हाँ, तो कल हमने क्या देखा था, बेसिक्स देखा था। हमने देखा था मैटर, उसके बाद एलिमेंट्स, उसके बाद मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड, ये सब देखा था, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, एलिमेंट्स के क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, बस बेसिक्स देखा था, ठीक है, प्रॉपर उसका देखा नहीं था। तो फोकस करो, ठीक है। फोकस तो होता नहीं है आपसे, सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हो, सही है कि नहीं? सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ोगे तो फोकस होगा कैसे, बताओ? सीधा उठोगे, हाथ में मोबाइल, गया फोकस, गया फोकस। लेकिन सर कंट्रोल नहीं होता भैया, कैसे करे, हाथ में मोबाइल आ ही जाता है। हाँ पता है मुझे भी, चेंज करो, उठो, जाओ, पेड़ देखो घर के, कुछ मिनट मोबाइल कंट्रोल करो, पकड़ो ही मत, हाथ ही मत लगाओ, कम से कम 1 घंटा 1 आवर मोबाइल को हाथ मत लगाओ उठने से, ठीक है। उठने के बाद मोबाइल को 1 घंटा हाथ मत लगाओ, कुछ भी करो, जाके पेड़ देखो, फ्लावर्स देखो घर के, ठीक है, फूल देखो, बढ़िया कलरफुल, उसके बाद उसका कलर ऑब्जर्व करो, उसमें खो जाओ बस 5-10 मिनट। उसके बाद ब्रश वश करो, जो भी काम है कुछ। उसके बाद या तो फिर सबसे अच्छी टेक्निक है, एक डॉट बनाओ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंटिफिक टेक्निक है, ठीक है। एक डॉट बनाओ इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा, ऐसे एकदम सर्कल, ब्लैक एकदम, और उसके पीछे जाके बैठ जाओ, बस आराम से ऐसे बैठ के उसको चिपका दो कहीं पे, पेज पे बना के, उसको देखो 5 से 10 मिनट देखो, बस 5 से 10 मिनट रोज उठने के बाद, ठीक है। 5 से 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट करो इस पे, पूरी दुनिया दिख जाएगी भाई। 7 दिन 8 दिन 10 दिन देखो, 5 से 10 मिनट, पता चल जाएगा फोकस क्या होता है, ठीक है। बस मोबाइल मत देखो, ठीक है, ये करके देखो एक बार ट्राई, ठीक है, समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलो, क्या समझते हो अभी? डोबे रेनॉल्ड्स, क्या है डोबे रेनॉल्ड्स? जर्मन साइंटिस्ट था। कौन सा? जर्मन, जहां से हिटलर था। जर्मन साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट? जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, जहां से हिटलर था। तो इसने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, उसको पता चल गया, स्टडी कर रहा था पीरियोडिक टेबल, मतलब एक्चुअली एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल तो बाद में बना। तो उसके बाद फर्स्ट उसने ट्राई किया बनाने का पीरियोडिक टेबल, जो भी नॉन एलिमेंट्स है, ठीक है। उसने क्या किया, जो भी नॉन एलिमेंट्स है उसको ट्रेड में, मतलब 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है। उसने 3 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप, ठीक है, 3 का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, ठीक है। किस हिसाब से बनाया उसने? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, ठीक है, वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे आप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और क्या बोला है, ये तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही है, ठीक है, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो ठीक है, 3 का ग्रुप बनाया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, वो भी ठीक है, और तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, वो भी लगभग ठीक है, ठीक है, वो भी लगभग ठीक है। तो देखते हैं उसने क्या किया, उसने बोला ये तो सही है। उसने सबसे बड़ी गलती क्या की, उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया, तो उसकी गलती हो गई। क्या गलती हो गई उसमें, देखते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो, उसने एक चीज और बोली है कि जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, सबसे कम वाला, उसका एटॉमिक वेट जैसे 69 है, और जो लास्ट वाला है उसका एटॉमिक वेट जैसे 39.1 है, क्या है, ठीक है, पोटेशियम का 39.1 है, लिथियम का 6.9 है। तो उसने क्या बोला, इन दोनों का एडिशन करके, मतलब इन दोनों का एवरेज ये वाला आएगा, ठीक है, इन दोनों का एवरेज ये वाला आएगा। ये उसने प्रॉपर्टी बताई, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ मिडल वन। तो निकालो क्या है, फर्स्ट वाले का निकालो, 6.9 है, और ये 6.9 है, प्लस 39.1 है, डिवाइड बाय 2, क्या आता है 39.1, ये 7 पकड़ लो, मतलब क्या हो जाएगा
39.1 मतलब 40, और ये कितना हो जाएगा इसका 46 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, हाँ तो भाई सही है ये तो भी, इसमें क्या गलत बताया इसने, सही है। चलो दूसरा करके दिखाओ, दूसरा करके दिखाओ क्या है 41 प्लस 137.3 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा इसका, करो फटाफट करो फटाफट। 88.7 ये बुक में दिया है आपने, ठीक है। चलो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। उसके बाद क्या है तीसरा 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाय 2, इसका आ जाएगा आपका लगभग, इसका आ जाएगा 81.2, ठीक है 81.2। तो ये 23, ये तो सही है। ये 87.6 है, ये 88.7 है, यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ रहा है, एकदम 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उतना नहीं है बट है। उसके बाद ये 81.2, यहाँ पे 79, 81.2 और यहाँ पे 79 मतलब 80, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 1 का लगभग। तो यहाँ पे तो उसका कम आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, ये यहाँ तो चला लेंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, इसके बाद जो बड़े वाले ग्रुप्स आएंगे जिसमें एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, तो उसमें कैसे है, उसमें डिफरेंस भी बढ़ता है, उसमें डिफरेंस भी बढ़ता है, उसमें डिफरेंस भी बढ़ता है। तो इसकी वजह से इसको खत्म कर दिया, ये डुबेराइनस ट्रेड को खत्म कर दिया, इसको प्रॉपर माना नहीं है कि ये प्रॉपर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, इसलिए इसको उतनी मान्यता दी नहीं गई। यहाँ पे इसका स्टॉपेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका स्टॉपेज हो गया, उतना कुछ खास कर नहीं पाया ये। इसने सबसे बड़ी गलती की एटॉमिक वेट के हिसाब से लगा के, ठीक है, ये होना चाहिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ये हम मॉडर्न में देखेंगे, ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ठीक है। तो यही है बस। क्या बोला है उसने, मिडल वाले का जो एटॉमिक वेट है वो एवरेज है किसका, फर्स्ट और थर्ड का। तो ये फर्स्ट सही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे सही, थोड़ा बहुत यहाँ पे सही, बट जब सामने जाएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको हम प्रॉपर नहीं बोल सकते, इसको हम करेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। यही है, क्या लिखोगे एग्जाम में, ये बना दो, ये याद कर लो, वैल्यूज याद करने की कोई जरूरत नहीं, उतना लिख दो, थोड़ा बहुत आपको याद ही रहेगा। उसके बाद 3 का ग्रुप बना, ये लिख दो 3 का ग्रुप बनाया उसने किस हिसाब से, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से। उसके बाद क्या बोला है, तीनों का जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम है, वो भी सही है, लेकिन फिर गलती दिखना है डिमेरिट्स कि ऐसे ऐसे किया उसने, एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं लगाया, फिर जब बढ़ेंगे एटॉमिक मासेस तो उसमें डिफरेंस भी बढ़ेगा, ये सब लिख देना है, खत्म। यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा। अब न्यूलैंड्स का लॉ देखते हैं, ये इंग्लिश साइंटिस्ट था ये, तो इसका भी कुछ उतना खास नहीं है, ठीक है। इसने भी किस चीज पे किया था, एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया था, ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से। बट इसने क्या किया, 7 का ग्रुप बनाया, मतलब सीरीज, 7 की सीरीज, ठीक है, 7 की सीरीज, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। और इसका क्या कहना था, 8 एलिमेंट हैव properties similar to first, ठीक है, मतलब इसकी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 और 8वां मतलब इसकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम, इसलिए इसने इसके ग्रुप में रख दिया, ठीक है, ऐसे। तो इसके बाद फिर से 8 एलिमेंट को यहाँ रख दिया, फिर से इसको 8 एलिमेंट को यहाँ रख दिया। यहाँ पे तो 2 आ गए, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गए एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 2 आ गए, ठीक है। देखते हैं, 8 एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, इसने 56 एलिमेंट तक तो सही था इसका, मतलब सपोज करके देखो कैल्शियम तक तो सही था, लेकिन इसके बाद और प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते गए, तो इसका यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हो गए 21 में, तो यहाँ पे तो थोड़ा गलत हो गया ये भी, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको लगा मैं सिंगर भी बन सकता हूँ, तो इसने क्या किया, यहाँ पे सारे गामा पा जो हिंदी में होते हैं अपने स्वर, और ये डो रे मी फा सोल ला ती, पता नहीं ये किस चीज में, ये शायद इंग्लिश में होता होगा,
ये 7 म्यूजिकल नोट्स है, 7 म्यूजिकल नोट्स है, जैसे अपने सारे गा मा पा धा नी ये वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से उसको लगा मैं सिंगर भी बन सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो उसने लगा दिए 7, इसमें उसको लगा 7 क्या बोलते 7 समुंदर है, 7 स्वर है, 7 कलर्स है, तो ये भी हो सकता है, ऐसे उसको लगा होगा, पता नहीं क्या लगा, ठीक है। तो उसने वो भी कर दिया, तो उसका वो भी गलत हो गया। और बाद में बहुत से 56 के बाद, 56 एलिमेंट के बाद बहुत से डिफिकल्टीज आने लगी, ठीक है, बहुत सी डिफिकल्टीज आने लगी, यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहा था बराबर, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी क्या गलती हुई, एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया उसने भी, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाना था, वो हम सामने देखते हैं, ठीक है। तो यही है बस। उसको उसने क्या बोला है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब 8वां अजूबा है, मतलब 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के सिमिलर रहेगा। उसका भी वही है कि थोड़े से एलिमेंट्स जब स्टार्टिंग था तो उसका सही जो हो रहा था, बट जब बढ़ता गया तो गलत होने लगा, ठीक है। तो यही है, एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया 7th 8 और फर्स्ट 7th के इसमें लगाया, 7 स्वर के इसमें 7, सारे गामा पधनी के इसमें लगाया उसने। फिर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, ये लगाया, तो ये तो हो गया। बाद में उसका डिफिकल्टीज आने लगा, यहाँ पे फिर यहाँ से उसके जो है वो खाली रहने लगे, ठीक है, खाली रहने लगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फिर कैसे करेंगे, तो ये भी गलत ठहराया दिया इसको भी, ठीक है। चलो, ये एग्जाम में तो पूछेंगे, बट इतना ही लिखना है थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, यहाँ पे कुछ 1-2 एलिमेंट्स लिख देने कि ऐसा ऐसा किया उसने, गलत हो गया, एटॉमिक वेट के हिसाब से लगाया, 8 का वो था, ट्रेड था, ऑक्टेव था, ठीक है, तो हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, वो भी गलत, ये भी गलत, स्टार्टिंग में सही, बाद में गलत, तो ये थोड़ा फिक्शनल लगता है, ठीक है। देखते हैं सामने।